I was in Air Force till I joined the Army. Son of an air warrior, I grew up in Indian Air Force camp, was inspired by my father, sense of duty as an air warrior. 8 अक्टूबर 2024, 8:16 इंडियन एयरफोर्स डे के दिन इंडियन आर्मी के वेटरनरी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ पिक्स के साथ ये लाइंस एक साथ पोस्ट में डाला और उसके बाद बन गई कंफ्यूजन और सवालों की एक लंबी कतार, जहां अधिकतर सवाल यही थे, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी आर्म फोर्स ऑफिसर अपने सर्विसेज में फोर्सेस को चेंज कर सकता है? असल भाषा में कहूँ, कोई भी आर्मी का ऑफिसर क्या अपने आप को एयरफोर्स और नेवी में भी सर्व कर सकता है या खुद को ज्वाइन करा सकता है? एग्जैक्टली आप क्या इंटरचेंज कर सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सर्विसेज में? ये बड़ा प्रश्न जो लगातार उनके सामने था। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। 19 मार्च 2019 राष्ट्रपति भवन में डिफेंस इन्वेस्टिगेचर सेरेमनी ऑर्गेनाइज था, जहां तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स को उनके ड्यूटी के लिए मेडल्स और ऑनर्स दिए जा रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र विक्रम सिंह को भी अति विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम से नवाजा गया। इवेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से सेरेमनी की पिक लगा के ऑफिसर को बधाई दी। इनिशियल लोगों को लगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, लेकिन बाद में लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र विक्रम सिंह की इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों की यूनिफॉर्म में पिक मिली। तो यह कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप सर्विसेज चेंज कर सकते हैं और क्या वाकई में ये पॉसिबल है। इस बात को आज क्लियर कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र विक्रम सिंह को 1983 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। उन्हें कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर का कमांडेंट भी नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज प्रोवाइड की गई। फिर उन्हें मार्च 2018 में बैंगलोर में ट्रेनिंग कमांड का भी चार्ज दिया गया। क्या इन बिटवीन सर्विसेज चेंज हो सकती हैं? दैट मीन आप सर्विंग है, इन बिटवीन सर्विंग क्या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंटरचेंज कर सकते हैं सर्विसेज का? इंडियन आर्म फोर्सेज के करेंटली एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑफिसर जिसे मेडिकल और डेंटल ब्रांच में जो है अपॉइंट किया गया हो, उसे किसी भी प्रकार की वैकेंट सीट या अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने पर उनकी सर्विसेज को बदला जा सकता है। फिर से मैं नोट करा देता हूं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्हें मेडिकल और डेंटल ब्रांच में अपॉइंट किया गया है, इन एनी इमरजेंसी एंड अर्जेंट सिचुएशन उन्हें वैकेंट सीट पे अपॉइंट किया जा सकता है, अपॉइंट भी किया जा सकता है और उनकी सर्विसेज को बदला भी जा सकता है। आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के ऑफिसर का भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच अपने सर्विसेज के ऑर्डर को बदला जा सकता है। दैट मीन जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, उनको बिल्कुल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही सर्विसेज में बदला जा सकता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जब किसी सर्विसेज के ऑफिसर को किसी दूसरी सर्विसेज में डेपुटेशन या टेम्पररी ड्यूटी पर रैंक बदल करके भी अपॉइंट किया जाता है और वो सिचुएशनल डिमांड पर दोनों सर्विसेज के बीच लाइजन का काम करते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। हम लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा के केस को ध्यान से देखें। उन्होंने ज्वाइन तो इंडियन आर्मी किया, बट बाद में उन्होंने इंडियन नेवी में अपनी सर्विस चेंज करके वहाँ पे उन्होंने इंडियन नेवी को सर्व किया। वो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों में ही सेकंड हाईएस्ट रैंक तक पहुँचने वाली पहली भारत की विमेन ऑफिसर हैं, जो क्रमशः लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस एडमिरल हैं। मेडिकल या डेंटल कोर के अलावा किसी और कोर के ऑफिसर्स को सर्विस चेंज करना अलाउड नहीं है। तो कैसे लगी ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें और मैं चाहूँगा इस डाउट को जड़ से खत्म करने के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।